क्यों मौसी, क्यों डर रही हो इतनी? जब मैं हूँ तो किसी को ठंड क्या, आंधी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अरे तू फिर आ गया जग्गा, हमने तो तुझसे बात करना ही बंद कर दिया था। तू जंगल का रक्षक बनने का दावा तो बहुत करता है, पर जब मुश्किल आती है तू ही सबसे पहले भागता है। भागता मैं नहीं, उड़ता हूँ। धीरे धीरे पूरा जंगल सफेद होने लगता है, घोंसले बर्फ से ढक जाते हैं, डालियाँ झुक जाती हैं, कई छोटे पक्षी गिर पड़ते हैं। मौसी, बच्चों की हालत बिगड़ रही है, हमें कहीं तो शरण लेनी होगी। मौसी चलो ना, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है जग्गा, तू रास्ता दिखा। अगर सच में तेरा इरादा नेक है तो तू जंगल का पहला रक्षक कहलाएगा। पीछे आओ मेरे, पर याद रखना ये रास्ता आसान नहीं है। जंगल पर शाम का साया उतरने लगा था। पेड़ों की डालियों से झड़ते पत्ते किसी अनहोनी की फुसफुसाहट कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे सर्दी नहीं, कोई चेतावनी बह रही हो। चंपी मौसी और मीठी मैना एक पुरानी पीपल के पेड़ पर बैठे हैं। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ की जड़ों तक रेंग रही हैं। चंपी मौसी पंखों को अपने शरीर से सटाकर बैठी है। अरे मीठी, कुछ तो गड़बड़ है इस बार। देख हवा कैसी करा रही है, ये सर्दी तो पिछले कई बरसों से ऐसी नहीं पड़ी। मीठी मैना आसमान की ओर देखती है। मौसी, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। सूरज भी जैसे डर के मारे ढल गया हो। पेड़ों की शाखाएं कांप रही हैं, मानो उन्हें आने वाली ठंड का अंदेशा हो। तूने ध्यान दिया मीठी, इस बार तो चींटियां भी अपने बिल गहराई में बना रही हैं, और गिलहरियां वो भी पेड़ों के अंदर से निकलना बंद कर चुकी हैं। ये सब संकेत है बहुत ठंड आने वाली है। हाँ मौसी, और मैंने तो अपने पंखों में भी एक अलग ठंड महसूस की है। लगता है हमें अपने घोंसले और मजबूत करने होंगे, नहीं तो इस बार तो तिनका तिनका उड़ जाएगा। हवा में सरसराहट है। अचानक किसी शाखा पर हल्की सी हलचल होती है। झाड़ियों के बीच से दो काली चमकती आंखें झांकती हैं। ये जग्गा कालिया, जो धीरे से खुद से बड़बड़ाता है। तो ये डर लगने लगा है यहाँ। अच्छा है, अब वक्त आ गया है मेरा नाम याद करने का। वो धीरे से पंख फड़फड़ाता है और फिर ऊंची आवाज में बोलता है। क्यों मौसी, क्यों डर रही हो इतनी? जब मैं हूँ तो किसी को ठंड क्या, आंधी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। चंपी मौसी चौंक जाती है। अरे तू फिर आ गया जग्गा, हमने तो तुझसे बात करना ही बंद कर दिया था। मीठी मैना भी उसे तिरछी नजर से देखती है। तू जंगल का रक्षक बनने का दावा तो बहुत करता है, पर जब मुश्किल आती है तू ही सबसे पहले भागता है। भागता मैं नहीं, उड़ता हूँ, और उड़ने वाला हमेशा ऊपर से देखता है कि कौन कितना डरता है। हम तुझसे डरते नहीं जग्गा, हम बस सावधान हैं। तू तो हमेशा जंगल में अफवाह फैलाता फिरता है। अफवाह? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? अच्छा, देख लेना मौसी, एक दिन जब तुम सब अपने टूटे हुए घोंसलों में कांपोगी ना, तब याद आएगा जग्गा कालिया कौन है। तू हमें डराना छोड़ दे, जंगल में अभी भी अच्छाई जिंदा है। अच्छाई? हाँ, वो जो ठंड में जम जाएगी। तुम दोनों सोचती रहो, मैं जा रहा हूँ कुछ बड़ा करने। वो एक कर्कश हंसी छोड़ता है और उड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद मौसी और मीठी मौन खड़ी है। पेड़ की टहनियाँ झूल रही है, हवा और ठंडी हो गई है। चंपी मौसी कपकपाते स्वर में कहती है, मीठी, मैंने उस कौवे को कई बार देखा है। जब भी वो ऐसी बातें करता है, जंगल में कुछ अनहोनी जरूर होती है। मौसी, डरने की बात नहीं, हम सब मिलकर रहेंगे। अगर ठंड बढ़ेगी तो हम अपने घोंसलों को और मजबूत करेंगे। शायद इस बार हमें मिलजुल कर जीना सीखना होगा। तू सही कहती है मीठी, जब संकट आता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचना चाहिए। चल, सुबह होते ही लकड़ी, सूखे पत्ते और घास जमा करेंगे। मीठी मैना सिर हिलाती है। हाँ मौसी, और मैं गिन्नी और गट्टू को भी बुला लूंगी। सब मिलकर बनाएंगे नए घर नए सिरे से। अचानक दूर आसमान में बिजली चमकती है। बादलों की गड़गड़ाहट जंगल की नींद तोड़ देती है। हवा में ठंडक और बढ़ जाती है।
चंपी मौसी आंखें ऊपर उठाकर देखती है। देख मीठी, ये सिर्फ ठंड नहीं है, कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। मीठी मैना उसके पास सिमट जाती है। दोनों चुपचाप आसमान की ओर देखते हैं, जहाँ काले बादल किसी युद्ध की तरह उमड़ रहे हैं। और यूं उस सर्द हवा के साथ जंगल की किस्मत भी बदलने को तैयार थी। किसी को नहीं पता था कि ये ठंड केवल मौसम की नहीं, जंगल की परीक्षा की शुरुआत थी। रात गहराने लगी थी। हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं, चुभने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे कांप रही थी जैसे कोई डरावना गीत गुनगुना रही हो। पूरा जंगल जैसे किसी अनदेखे डर से सहमा हुआ था। मीठी मैना अपने पंखों में सिर छुपाती है। मौसी, लग रहा है सर्दी और बढ़ गई है। हवा में जैसे बर्फ के कांटे उड़ रहे हैं। चंपी मौसी पेड़ की डाल पकड़ लेती है। हाँ बेटा, मैंने भी ऐसी ठंड कभी नहीं देखी। देख, आसमान पर बादल कैसे दौड़ रहे हैं। लग रहा है कोई बड़ी आंधी आने वाली है। मीठी थोड़ा घबरा जाती है। मौसी, हमें अपने अंडों को कहीं सुरक्षित रखना होगा। अगर घोंसला टूट गया तो? डर मत, हम सब संभाल लेंगे। अभी जाकर गट्टू और गिन्नी को भी तो चेतावनी देनी होगी। दोनों उड़ती हैं। हवा और तेज हो जाती है। दूर कहीं से बच्चे पक्षियों की चीखें सुनाई देती हैं। माँ, माँ, डर लग रही है। गट्टू अपने टूटते घोंसले में है। गिन्नी, जल्दी पत्ते जोड़, डालियाँ हिल रही हैं, हमारे बच्चे कांप रहे हैं। गिन्नी रो रही है। कहाँ से लाऊं अब सूखे पत्ते, सब तो उड़ गए हवा में। गट्टू बेकाबू हो जाता है। हे भगवान, ये कैसी ठंड है। आकाश में अचानक बिजली कड़कती है। गड़गड़ाहट के साथ जैसे आसमान फट जाता है और फिर कुछ गिरने लगता है। मीठी मैना चकित हो जाती है। मौसी, ये बारिश नहीं है, ये तो बर्फ है। बर्फ बरस रही है। चंपी मौसी भी चौंक जाती है। बर्फ जंगल में? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। धीरे धीरे पूरा जंगल सफेद होने लगता है। घोंसले बर्फ से ढक जाते हैं। डालियां झुक जाती हैं। कई छोटे पक्षी गिर पड़ते हैं। चीखों की आवाज हवा में तैरती है। किडनी कांपने लगती है। गट्टू देखो, पेड़ की डाल टूट गई। अपने बच्चों को संभालो, नीचे मत गिरने देना। मीठी वहाँ उड़ते हुए पहुँचती है। अरे जल्दी सब इकट्ठे हो जाओ, कोई बड़ी आफत है ये। चंपी मौसी भी ऊंची आवाज में कहती है। सब सुनो, सब अपने बच्चों को साथ लो, ऊंचे पेड़ों की तरफ चलो, वहाँ शायद कोई राहत मिले। थोड़ी देर में पूरा जंगल सफेद चादर में ढक चुका है। ठंडी हवा में जीवन की हल्की सी सांस भी जम सी गई है। पक्षियों के पंख ठंड से भारी पड़ने लगे हैं। तभी आसमान में काले पंखों का एक झुंड दिखाई देता है। उसके आगे उड़ रहा है जग्गा कालिया। कहा था ना, कहा था कि मुझ पर भरोसा रखो। देख लिया ना जंगल का हाल। चंपी मौसी गुस्से में आ जाती है। अरे तू फिर आ गया? अब क्या लेने आया है? मजाक उड़ाने आया है? मजाक नहीं मौसी, समाधान लाया हूँ। मैं जानता हूँ एक जगह जहाँ ये बर्फ तुम्हें नहीं छू पाएगी। मीठी मैना को शक होता है। फिर वही बातें, तू हर बार झूठ बोलता है, हम तुझे क्यों माने? मानो या मत मानो, पर अगर वही रही तो सुबह तक कोई नहीं बचेगा। बर्फ अभी तो बस शुरू हुई है। सन्नाटा छा जाता है। सब पक्षी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। हवा तेज बर्फीले तूफान में बदल चुकी है। गट्टू बेबस है। मौसी, बच्चों की हालत बिगड़ रही है, हमें कहीं तो शरण लेनी होगी। गिन्नी भी रो पड़ती है। मौसी चलो ना, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है जग्गा, तू रास्ता दिखा। अगर सच में तेरा इरादा नेक है तो तू जंगल का पहला रक्षक कहलाएगा। जग्गा कालिया की आंखों में चमक आ जाती है। पीछे आओ मेरे, पर याद रखना ये रास्ता आसान नहीं है। सभी पक्षी थरथराते हुए अपने बच्चों को पंखों में छुपाए जग्गा कालिया के पीछे चल पड़ते हैं। आसमान में बर्फ के टुकड़े अब गोलियों की तरह गिर रहे थे। कहीं चीख थी तो कहीं सन्नाटा, और उस सफेद तबाही के बीच हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा था। मीठी मैना धीरे से पूछती है, मौसी, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या सच में वो हमें बचा पाएगा? बेटा, जब जान पर बनाए तो शक का वक्त नहीं होता, बस उम्मीद करनी चाहिए।
दूर क्षितिज पर हल्की सी सफेद चमक दिखती है। जग्गा की आवाज हवा में गूंजती है। वो रहा हमारा ठिकाना, बर्फ का घर, इग्लू। वहाँ जाकर सब आराम कर सकते हैं। और यूं ठंड से कांपते हुए, डर और उम्मीद के बीच सारे पक्षी उस अनजान दिशा की ओर उड़ चले जहां बर्फ के घर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, या शायद कोई नई मुसीबत। रात अब और गहराती चली जा रही थी। बर्फ की सफेद चादर पर चांद की हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। दूर से पक्षियों का झुंड थरथराता हुआ उड़ रहा था। ठंड, थकान और डर के बीच बस एक उम्मीद की डोर से बंधा हुआ। मीठी मैना धीरे से कांपती आवाज में पूछती है, मौसी देखो, सबके पंख जमने लगे हैं। कट्टू के बच्चों के तो पर तक सख्त हो गए। बस थोड़ी दूर और मीठी, छक्का कह रहा था ना, कोई ठिकाना है आगे। कट्टू भी कमजोर आवाज में बोलता है, मुझे अब कुछ नहीं दिख रहा मौसी, हर तरफ बस सफेद धुंध है। क्या सच में यहाँ कोई जगह है? किन्नी भी रोने लगती है। अगर नहीं हुई तो हम सब तो खत्म हो जाएंगे। जग्गा कालिया उड़ते हुए आगे निकलता है और जोर से आवाज लगाता है, रुको मत, देखो आगे, वो चमक देख रहे हो? वही है वो जगह, हम अब सुरक्षित हैं। सभी पक्षी आगे की ओर देखते हैं। बर्फ के बीच एक गोल आकृति चमक रही है। इग्लू, बर्फ से बना घर जिसके अंदर से हल्की रोशनी झिलमिला रही है। मीठी मैना अचंभे में है। वाह, ये तो सच में घर जैसा है। अंदर शायद गर्मी होगी। चंपी मौसी सतर्क हो जाती है, पर ये बना कैसे? जंगल में ऐसा कोई ठिकाना तो मैंने कभी देखा नहीं। जंगल में बहुत कुछ है जो तुमने नहीं देखा मौसी। चलो अंदर, देर मत करो। सब पक्षी भीतर प्रवेश करते हैं। अंदर बर्फ की दीवारों के बीच में लकड़ी का आगदान जल रहा है। गर्मी की एक लहर सबको छू जाती है। थके पंखों में फिर से जान आने लगती है। गट्टू सांस छोड़ता है। हाँ, कितना सुकून है यहाँ, लगता है जैसे स्वर्ग आ गया हो। भी मुस्कुरा देती है, शुक्र है आज तो बच्चे बच गए। मीठी मैना भी धीरे से कहती है, जग्गा तूने तो सच में हम सबकी जान बचा ली। शायद हम तुझे गलत समझते थे। देर से सही पर समझ तो गए। कभी कभी जिस पर शक करो वही तुम्हारा रक्षक निकलता है। कुछ देर तक सब पक्षी आग के पास बैठे रहते।